नमस्कार, जय हिंद। आज हम जानेंगे नाटो के बारे में। नाटो क्या है, ये कैसे काम करता है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संगठन कैसे हुआ, इसके कितने देश इसमें शामिल हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं हम नाटो के बारे में। तो नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देता है। इसे 1949 में बनाया गया था। नाटो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया था। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। उसमें से 1949 से लेकर 2023 तक अर्थात आज तक में टोटल अब तक 31 देश उसके सदस्य हो चुके हैं। अभी हाल ही में 4 अप्रैल 2023 को एक और नया देश शामिल हुआ है, फिनलैंड। तो चलिए अब हम जानते हैं आगे के बारे में। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बने इस संगठन का उस समय मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते दायरे को सीमित करना था। नाटो जब बना तो अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लैक्मबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके अर्थात नाटो के टोटल 31 कंट्रीज हो चुकी हैं। फिनलैंड हाल ही में 2023 4 अप्रैल को पूर्ण रूप से शामिल हो चुका है। नाटो के गठन के समय जो समझौता हुआ था उसके तहत इसमें शामिल होने वाले सभी यूरोपीय देश के लिए खुले दरवाजे की नीति अपनाई गई थी। इसके तहत इसमें कोई भी यूरोपीय देश शामिल हो सकता था। इसके साथ ही इसमें सदस्य देशों के लिए एक सुरक्षा का प्रावधान भी था। इसमें साझा सुरक्षा को लेकर एक घोषणा पत्र में अनुच्छेद भी हैं। इसके तहत कहा गया कि यदि कोई बाहरी देश इसके सदस्य देशों में हमला करता है तो फिर सभी सदस्य देश मिलकर उसकी सुरक्षा करेंगे। चूँकि अभी यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं है, ऐसे में नाटो के देश सीधे तौर पर उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ सकते। हालांकि अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा सीधे तौर पर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। नाटो गठन के प्रारंभ के कुछ वर्षों में यह संगठन एक राजनीतिक संगठन से अधिक नहीं था, किंतु कोरियाई युद्ध ने सदस्य देशों को प्रेरक का काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के दिशा निर्देश में एक एकीकृत सैन्य संरचना निर्मित की गई। लॉर्ड इसमें पहले नाटो महासचिव बने, जिनके संगठन के उद्देश्य पर की गई टिप्पणी रूसियों को बाहर रखने, अमेरिकियों को अंदर और जर्मनी को नीचे रखने के लिए की गई। इसकी खासी चर्चा हो रही। यूरोपीय और अमेरिका के बीच संबंध की भांति ही संगठन की ताकत घटती और बढ़ती रही। इन्हीं परिस्थितियों में फ्रांस स्वतंत्र परमाणु निवारक बनते हुए नाटो की सैन्य संरचना से 1966 से अलग हो गया। अब हम समझते हैं कि नाटो का आखिरकार उद्देश्य क्या होता है। तो सब जिसमें हम पहला बात करते हैं तो यूरोप पर आक्रमण के समय अवरोधक की भूमिका निभाना, सोवियत संघ के पश्चिम यूरोपीय में तथाकथित विस्तार को रोकना तथा युद्ध की स्थिति में लोगों को मानसिक रूप से तैयार करना, सैन्य तथा आर्थिक विकास के लिए अपने कार्यक्रमों द्वारा यूरोपीय राष्ट्रों की सुरक्षा में छत्र प्रदान करना, पश्चिमी यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना। इस प्रकार नाटो का उद्देश्य स्वतंत्र विश्व की रक्षा के लिए, साम्यवाद के लिए, यदि संभव हो तो साम्यवाद को पराजित करने के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता माना गया है। नाटो के 6 सदस्य देश एक दूसरे देशों के मध्य सुरक्षा प्रदान करता है। अब प्रत्यक्ष रूप से या कि हम अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि वह पूरी दुनिया पर उसका शासन बने। यह इनका कहना है, डॉक्टर अनिल बावरे जी का। अब हम समझ लेते हैं कि नाटो की संरचना। तो नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रसेल्स में है। इसकी संरचना 4 अंगों में की गई है। नंबर 1 है परिषद, दूसरा उप परिषद, तीसरा है प्रतिरक्षा समिति और चौथा है सैनिक समिति। तो यह रही नाटो के बारे में, अर्थात नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म था इसका नाटो।
तो यही रही हमारी एक छोटी सी जानकारी। आई होप कि आपको नाटो के बारे में जानकारी पूरी तरह से मिल गई होगी। अगर ऐसी ही जानकारी आपको और चाहिए, ऐसी एक नई कहानी चाहिए, ऐसी जानकारियाँ चाहिए, नेशनल इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में जानना है, तो आप हमारे चैनल को फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका चैनल का सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन होता है। तो इसके बाद साथ ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।